हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर कहानी बानावत, सह आचार्य चित्रकला, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। भारतीय चित्रकला में बंगाल शैली के चित्रांकन के पुनर्जागरण से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न व उत्तर तैयार किए हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। इसका श्रेय मुख्यतः रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, अवनींद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। उसके साथ ही अवनींद्रनाथ के शिष्यों में क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार, देवी प्रसाद राय चौधरी और अब्दुल रहमान चुगताई नामक शिष्यों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोकप्रिय किया। यहाँ वीडियो के माध्यम से मैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रश्न पहला, पाश्चात्य कला का अनुकरण करने की बजाय भारतीय अतीत के गौरव एवं वैभव को चित्रित करने की प्रेरणा किसने दी? ईवी हैवेल की प्रेरणा से चित्रकला में भारतीयता का पुट और उसकी झलक ने प्रवेश पाया। प्रश्न दूसरा है, गणवाद का भारतीय कला में किसने सूत्रपात किया? गणवाद का भारतीय कला में गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने सूत्रपात किया। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। प्रश्न तीसरा, प्राचीन काव्य और कल्पना का आधार लेकर यथार्थ चित्रों की अभिव्यक्ति करने वाला प्रमुख कलाकार कौन था? प्रश्न तीसरे का उत्तर है, नंदलाल बोस ही ऐसे सिद्ध कलाकार थे जिन्होंने प्राचीन काव्य और कला का आधार लेकर यथार्थ चित्रों की सफलतम अभिव्यक्ति की। प्रश्न चौथा, वे भारत में एक ऐसे कला आंदोलन के प्रतिष्ठाता हैं जो अनुकरण के विरोधी और देशी कला के सर्वोत्तम प्रयोग के हामी है। यह बात किस कलाकार के संबंध में किस कला समीक्षक द्वारा कही गई? उत्तर चौथा है, वे भारत में एक ऐसे कला आंदोलन के प्रतिष्ठाता हैं जो अनुकरण के विरोधी और देशी कला के सर्वोत्तम प्रयोग के हामी हैं। उपरोक्त कथन विदेशी समीक्षक मार्क्विस जेटलैंड द्वारा अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में कही गई है। अब अपन प्रश्न 5 पे चलते हैं। प्रश्न 5 है, ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो चित्रकला सृजन में रंगों तथा रेखाओं का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करते थे। प्रश्न 5 का उत्तर है, नंदलाल बोस ही एक ऐसे कलाकार थे जो अपनी चित्रकृति में रंगों तथा रेखाओं का प्रयोग बहुत ही समझ दृष्टि से करते थे। प्रश्न 6 है, एक शिक्षक के रूप में असित कुमार हलदार की क्या उपलब्धि रही? प्रश्न 6 का उत्तर है, एक शिक्षक के रूप में असित कुमार हलदार ने शांति निकेतन के कला भवन, जयपुर के महाराजा कला स्कूल तथा लखनऊ के कला विद्यालय में उल्लेखनीय सेवाएं दी। उनके द्वारा लिखित इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस पुस्तक बड़ी चर्चित हुई, जिसने बहुत ही ख्याति प्राप्त की। मेघदूत तथा ऋतुसंहार का उनका बंगला में किया गया अनुवाद भी बड़ा ख्यात रहा। बुद्ध के जीवन की काव्यबद्ध प्रस्तुति तथा नाटिकाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण देन मानी गई। ऐसे ही उनके चित्रों में भी रंगों का प्रभाव तथा रेखाओं में लयात्मक ओज अजंता चित्रों सा आकर्षण तथा सौंदर्य दर्शाते हुए मिलते हैं। प्रश्न 7 है, कला किसी की बपौती नहीं, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है।
देवी प्रसाद राय चौधरी के इस कथन को आप उनकी कला में किस रूप में सार्थक हुआ देखते हैं। प्रश्न 7 का उत्तर है, निरंतर अभ्यास और अनुभव से व्यक्ति किसी भी कला को सीख सकता है। इस दृष्टि से कला किसी की बपौती नहीं है। देवी प्रसाद राय चौधरी ने अवनींद्रनाथ से चित्रकला की शिक्षा ली तो इटालियन शिल्पी बायस से तेल रंगों के चित्र बनाने में दक्षता हासिल की। शिल्पकला तथा माटी कला के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। रंगों और रेखाओं के चित्रांकन के साथ मृण मूर्तियों के निर्माण में भी उनकी पहुंच बनी। ऐसे ही पोर्ट्रेट, जल रंग, वॉश पेंटिंग तथा सिल्क आदि पर चित्रांकन भी उनके सफल प्रयोग कहे गए। तो ये मैंने कुछ आपके समक्ष प्रश्नोत्तर रखे हैं। इसी तरह आप भी छोटे और बड़े प्रश्न अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से आपका कवर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।